So I am just starting, students. 3-4 पेज किया था, but I feel that studying the word to word and line to line, that will just kill our times, and we should in order to so dear students, I would like to continue with yes, okay. See, students, the governor of ऑक्सफोर्ड प्रिजन कॉन्टेक्ट्स द, शुरुआत में आप देखते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड से कॉन्टेक्ट वो करते हैं ऑन टेलीफोन इन अर्ली मार्च, और किस बारे में करते हैं? इन कनेक्शन विद वन ऑफ द प्रिजनर्स हु वांट्स टू अपीयर इन ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन। जो ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन देना चाहता है उसके बारे में वो कॉन्टेक्ट करते हैं, टू बी हेल्ड ऑन जून 8, जो जून 8 को होने वाला है। आफ्टर गेटिंग cursory details about the examinee regarding his nature, और शुरुआत में ही देखते हैं कि वो उसके नेचर के बारे में पूछता है कि कहीं कोई किस सॉर्ट का वो मतलब व्हाट टाइप ऑफ फेलो इज ही, तो दैट इज सेड दैट ही इज कोई खास हिंसक प्रवृत्ति का नहीं है। आफ्टर गेटिंग करते, तो सारा डिटेल्स लेने के बाद, ये इसी को कहते हैं कर्सरी डिटेल्स, यानी कि एक एक करके उसकी जानकारी लेने के बाद उसके नेचर के बारे में, द एग्जामिनेशन रूम कहाँ होगा, कहाँ पर उसके एग्जामिनेशन ली जाएगी, एंड इट्स सेफ्टी, फिर सुरक्षा के और कौन कौन से मापदंड लिए जाएंगे। द कैंडिडेट्स रिमेनिंग इनकम्युनिकेडो मतलब उसको ऐसा रखा जाए कि वो किसी से बात नहीं कर सके। द सेक्रेटरी एग्रीज टू मेक अरेंजमेंट ऑफ अ पार्सन, जो सेंट मैरी मैग्स से एक पार्सन को भेजने के लिए वो तैयार हो जाते हैं जो इन्विजिलेटर का काम करेंगे, एंड प्रोमिसेस टू सेंड रेलिवेंट पेपर्स थ्रू हिम, और जो जरूरत की जो पेपर है वो भी वो उनके द्वारा भेज देंगे। हिज फुल नेम इज जेम्स रॉड्रिक इवांस, पूरा नाम उसका जेम्स रॉड्रिक इवांस होता है। एक प्रिजनर है हु इज डेड कीन टू इम्प्रूव हिज, जो अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन को सही करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। अपेरेंटली इट सीम्स दैट ही वांट्स टू improve his academic qualifications, यानी सामने से तो ये दिखता है कि वो अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को अच्छा करना चाहता है। Is a quiet but very intelligent man and is popularly known as Evans the Break, और इसे पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? इवांस द ब्रेक के नाम से जाना जाता है। बिकॉज व्हाई ही वाज नोन एज इवांस द ब्रेक, क्यों उसको इवांस द ब्रेक के नाम से जाना जाता था? बिकॉज he had already escaped, जेल से कई बार भाग चुका था। 3 बार, यस 3 बार वो भाग चुका था। इवांस द ब्रेक के नाम से इसलिए उसको जानते थे। For he has escaped from prison 3 times on earlier occasions and has now been lodged in Oxford prison, और अब उसको ऑक्सफोर्ड प्रिजन में लाया गया था। He had started attending night class in O level, O level जर्मन की नाइट क्लास जो लगती थी उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा था, यानी वहां से वो सीखने की कोशिश कर रहा था। इट वाज जस्ट लाइक हैविंग सिंगल स्टूडेंट एज कोचिंग, कह लीजिए कि एक सिंगल स्टूडेंट को कोचिंग दिया जा रहा था। और ये शुरुआत हुई थी प्रीवियस सितंबर इन द प्रिजन प्रेमाइसिस, प्रिजन के प्रेमाइसिस में ही ये शुरुआत हुई थी। हिज ट्यूटर विशेस हिम गुड लक, और उसको वो गुड लक देता है वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन ऑन जून 7। व्हाटएवर इज रिटन इन जर्मन यू नीड नॉट राइट, जर्मन शब्द में जो कुछ भी लिखा गया है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आपको कोई उस जर्मन शब्द का प्रयोग नहीं करना है। तो आप हिज ट्यूटर विशेष, तो 7 जून को जब वो लास्ट क्लास देके जा रहा होता है तो उसे वो गुड लक कहता है, बट मेक्स इट क्लियर दैट ही हैड हार्डली एनी चांस ऑफ गेटिंग थ्रू। देखिए ये लाइन का मतलब है चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, यहाँ 2 बातें हैं। कहानी के बाद में आप समझेंगे कि ऑल द पर्सन्स हु
used to come there, जो कोई भी इवांस के लिए वहां आता था या इवांस के साथ दिखा है, वो सब के सब इवांस का ही साथी था कहीं ना कहीं। तो वो कहता है सामने वालों को तो देख के लगता है कि चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, यानी तुम्हारा पास वास होने का कोई गुंजाइश नहीं है, बट यहाँ पे एक और जो हिडन मीनिंग है, वो हिडन मीनिंग ये भी कहता है कि वो ये कहना चाहता है कि एक्चुअली इस बार बाहर निकलने का मुश्किल है सिचुएशन। बट इवांस गिव्स एन आयरॉनिकल ट्विस्ट टू द ट्यूटर, लेकिन ट्यूटर के इस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा आयरॉनिकल ट्विस्ट देता है वो, ये कहकर कि आई मे सरप्राइज एवरीबडी, आई मे सरप्राइज एवरीबडी, मैं सबको अचंभित कर दूंगा, मैं सबको अचंभित कर दूंगा। इसी तरह से एट 8:30 AM ऑन द एग्जामिनेशन डे, 2 प्रिजन ऑफिसर्स, 2 प्रिजन ऑफिसर्स मिस्टर जैक्सन है एंड अ न्यू रिक्रूट, जो नई नई अभी सर्विस में लगे हैं, स्टीफन, विजिट इवांस। जैक्सन इज अवेयर ऑफ द इनोवेटिव स्किल्स ऑफ इवांस, इवांस के इनोवेटिव स्किल्स से वो काफी परिचित, कौन कौन से वो नए नए तरीके ईजाद करता है वो जानते हैं। एंड जोकुलरली कॉल्स हिम, यही कारण है कि उसको मतलब जोक करने के अंदाज में उसको कहते हैं आवर लिटिल आइंस्टीन, उसको हमारा छोटा आइंस्टीन के नाम से पुकारते हैं। बोथ हैव बिकम, आपस में दोनों कहो तो वार्म एनिमीज हैं, आपस में उनकी गहरी शत्रुता है। जैक्सन इंस्ट्रक्ट्स स्टीफेंस टू टेक अवे एवरीथिंग दैट मे हेल्प, और वो उसको इंस्ट्रक्ट करके जाते हैं, जैक्सन स्टीफेंस को चेतावनी मतलब कि उसको समझा के जाते हैं कि हर प्रकार की कोई भी चीज इसके अगर सेल में मिलती है जिस पर तुम्हें शक हो, वो सब चीज निकाल दो जो इसकी मदद कर सकता हो। इवांस थोड़ा सा ब्लर हो गया है बेटा, यस यस इट्स स्लाइटली ब्लर्ड, ये थोड़ी सी ब्लर हो गई है, फिर भी आप देखें, मैं बुक से ले लेता हूं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इंजर हिमसेल्फ, बेटा मांस, बेटा ये किसकी आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ व्हाइल यू आर टॉकिंग विद अदर्स। एमसीसी कौन है? कौन है देखो, एमसीसी बताओ कौन है? Who is this MCC? Please open your video. कौन है बेटे आप? रिमूव कर दो सर। कौन आ जाता है भाई इस तरह के नाम से? कौन? Who comes here like that? Who comes in this way? It is wrong. Okay, students. इवांस इंजर हिमसेल्फ, हो सकता है इवांस कहीं खुद को ही नुकसान न पहुंचा ले, एंड स्पेशली एडवाइसेस हिम टू टेक अवे, खास करके रेजर की यहाँ पर खास करके चर्चा करते हैं। आफ्टर इवांस हैड सेव्ड हिमसेल्फ, इवांस ने अगर अपनी सेविंग कर ली हो तो उसको वहां से हटा देना है, रेजर खास करके निकाल लिया। जैक्सन इज पर्टिकुलरली क्रिटिकल ऑफ इवांस फिल्दी लुकिंग, इस पर जैक्सन जो है खास करके उसका जो गंदा सा दिखने वाला जो रेड एंड व्हाइट बॉबल हैट होता है उसकी खास चर्चा करता है। बट समहाउ डज नॉट इंसिस्ट ऑन इट्स रिमूवल एज इवांस कंसीडर, लेकिन वो उसको बताता है कि दैट इज द ओनली थिंग विच कैन सर्व हिम एज लकी चार्म। तो जब वो इसको बताता है कि लकी चार्म की तरह ये उसकी सर्व कर सकता है, और आफ्टर ऑल ही इज गोइंग टू अटेंड द एग्जामिनेशन, तो इन दैट केस ही गेट्स, तब थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया था कि सॉफ्ट कॉर्नर तो उसकी होती ही है, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो थी, एंड इन दैट केस he decides to let him wear that bobble hat. तो इस तरह से वो बॉल हैट पहन लेता है। इवांस इज ए क्लेप्टोमेनियक, yesterday or the day before yesterday I told you about kleptomaniac. Kleptomaniac का मतलब बताया था मैंने, याद है? Kleptomaniac, a person suffering from a
मेंटल कंडीशन दैट कॉजेज अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टील, चोरी करने की एक ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, चोरी करने की प्रवृत्ति, ठीक है, तो ये क्लेप्टोमैनियक कहलाता है, और कह सकते हैं कंजेनिटल क्लेप्टोमैनियक था वो। तो इवांस इज ए क्लेप्टोमैनियक एंड इज थॉरोली एनॉयड एट जैक्सन हु हैज ऑलरेडी टेकन अवे हिज सीजर्स, जो उसका सीजर्स और नेल फाइल पहले ही वहां से ले जा चुके होते हैं। ही इन्फॉर्म्स इवांस दैट ही वाज एक्टिंग अंडर गवर्नर्स, और ये भी बताते हैं कि वो सारा काम जो भी कर रहे हैं वो गवर्नर के इंस्ट्रक्शन पर कर रहे हैं। गवर्नर ही इतना ज्यादा सख्त उसके लिए गवर्नर उसके लिए इतना सख्त हो रहे हैं, ये बताता है। इवांस मतलब जो कुछ भी वो करें, व्हाट एवर ही इज डूइंग, ही इज जस्ट एक्टिंग अंडर गवर्नर्स इंस्ट्रक्शन, सारा वो गवर्नर के इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहे हैं। Evans is told that there is just half an hour for the examination to start and is advised to freshen up, और उसको आधे घंटा का टाइम है और इस बीच में वो अपने आप को तैयार कर ले जितना कर सकता है। As Evans is busy saving himself, Stephen makes preparations for the conduct of the exam. इस बीच में स्टीफन सारे अरेंजमेंट करते हैं एग्जामिनेशन के कंडक्ट करने की। इवांस के सेल में वो सारा और क्या क्या करते हैं कि ही ब्रिंग्स इन दो चेयर्स लाते हैं एंड प्लेसेस देम बिफोर द टेबल नियर द सेल डोर के बिल्कुल पास लगा देते हैं। जैक्सन मेक्स द फाइनल अपीयरेंस, और जैक्सन का अंतिम, जैक्सन जो सामने आते हैं वो एडवाइस देने आते हैं इवांस को, बिहेव योरसेल्फ लेडी, उसको समझा के जाते हैं कि तुम अपना व्यवहार सही रखना। इवांस shows surprise on noticing that his cell has been bugged. Bugged का मतलब एक छोटा सा वो देखता है कोई डिवाइस उसमें लगा दिया गया है, और वो डिवाइस उसको क्या अंदर में क्या बातचीत हो रही है। Perhaps governor wanted to listen all those things. That's why he had equipped the room with that bug, यानी कि एक माइक वहां पे वो फिट करवा देता है। But Jackson endorses the governor's action because nobody would take any chance with a prisoner like Evans. और यहाँ पर भी वो वही बात बताते हैं कि गवर्नर जो है कोई भी चांस नहीं लेना चाहते हैं तुम्हारे लेके। Who is a master planner? इवांस एक्चुअली क्या है, मास्टर प्लानर है इस मामले में कि किस तरह से वो प्लानिंग कर सकता है। He further tells Evans that the governor himself will be listening to each and every conversation in the cell, कि सेल के अंदर जो भी कन्वर्सेशन चल रही होगी वो सारा कन्वर्सेशन वो सुनते रहेंगे। रेवरेंड एस मैक्लेरी जो कि पार्सन है, he comes as invigilator and makes his entry in the prison premises and is escorted to Evans, और जैसे ही वो प्रिजन के प्रीमाइसेस में दाखिल होते हैं उनको एस्कॉर्ट की जाती है। उनकी एस्कॉर्ट करने के लिए खुद आप देखिए कि हु कम्स प्रिजन प्रीमाइसेस, वहां से लेके इवांस के सेल तक उनको लाया जाता है। हु इज फाउंड कंसंट्रेटिंग ऑन हिज टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, जो उस समय में देखा जाता है कि वो अपना ध्यान एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर की बुक पर वो लगा रखा था। एट 9:10 AM the governor switches on the receiver, वो रिसीवर को स्विच ऑन करते हैं, knowing fully well that, ये जानने के लिए कि all these precautions were redundant because of if Evans were to make good his escape he could have easily done so from the recreation block, कि अगर इवांस कोशिश कर सकता भागने की, एस्केप करने की, तो शायद वो रिक्रिएशन ब्लॉक से कर सकता था। Still he does not want to, फिर भी in this condition even he doesn't want to take any chance, वो किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहते हैं। He was trying to make doubly sure even though, यानी कि डबल वो श्योर करना चाहते कि Evans was as safe as houses, यानी घर से ज्यादा, ये एक कहावत है बेटा कि as safe as houses, यानी घर से ज्यादा सेफ कोई कहीं नहीं हो सकता है, तो as safe as houses
In spite of all this, the governor is apprehensive and tells his officers to search McLeary. यहां तक कि देखिए पार्शंस जो होते हैं उन पर काफी विश्वास किया जाता है कि किसी तरह का कोई रॉन्ग डूइंग उनसे नहीं हो सकता है, लेकिन स्टिल इन दैट केस इवन गवर्नर एडवाइजेज हिम टू, उनकी भी सर्फिंग करने के लिए कहता है, उनकी भी जांच करने के लिए कहता है, और इस तरह से मैक्लेरी की भी जांच की जाती है. द इन्विजिलेटर इज रिक्वेस्टेड टू कम आउट टू बी सर्च्ड. हिज सूटकेस टू, वो जो एक हाथ में सूटकेस लेके आए रहते हैं, दैट इज ऑल्सो रिफर्ड कर्सरीली, मतलब कि बहुत ध्यान से उसकी भी चेकिंग की जाती है. द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल, उसमें एक जो चीज है जो उसका ध्यान खास करके आकृष्ट कराता है वो है सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग. जो सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग रहता है उस पर ध्यान जाता है. That page is completely blurred, so this page, concentrate on this page only. तो ये जो रबर रिंग है ये सरप्राइज करता है इसको, बट दे आर इन्फॉर्म्ड दैट मैक्लेरी इज सफरिंग फ्रॉम, लेकिन बताया जाता है कि मैक्लेरी एक विशेष तरह की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, दैट इज पाइल्स, एंड रबर रिंग हेल्प्स हिम इन सिटिंग इन अ पर्टिकुलर पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इस वजह से उनको ओके कर दिया जाता है कि यस यू कैन कैरी दैट. Both the prison officers feel satisfied and the invigilator is once again allowed into the cell. और दोनों जो प्रिजन ऑफिसर्स हैं वो सेटिस्फाइड जब हो जाते हैं अपनी सर्फिंग से, यानी कि अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं, द इन्विजिलेटर इज वंस अगेन अलाउड इनटू द सेल. उनको एक बार सेल में अलाउ कर दिया जाता है, जाने दिया जाता है मैक्लेरी को. मैक्लेरी गिव्स नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट, और फिर कैंडिडेट को वो सारा इंस्ट्रक्शंस देते हैं रिगार्डिंग राइटिंग डाउन द पेपर्स. जैसे पेपर का नाम क्या लिखना है, तो यू कैन सी दिस 021-1 एंड इंडेक्स नंबर 313 ये लिखना है, एंड सेंटर नंबर 271. ये इसको आप गौर से देखिए. दीज थ्री थिंग्स हैव सम स्पेशल मीनिंग, जो आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये तीनों चीजों का क्या स्पेशल मीनिंग है. और इफ यू गो थ्रू द टेक्स्ट बाय योरसेल्फ, आप खुद से जब टेक्स्ट को पढ़ेंगे तब जाके आप समझेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ये नंबर. टिल दिस स्टेज स्टीफेंस इज इन द सेल इटसेल्फ बट इवान्स ऑब्जेक्शन अगेंस्ट हिज प्रेजेंस. अब तक स्टीफेंस वहीं थे, लेकिन इवान्स का ऑब्जेक्शन इस पर आता है. इवान इस पर प्रश्न उठाता है, उनके प्रेजेंस के लेकर गवर्नर से बात करता है. और जब ऐसी बात होती है कि कैसे वो सामने बैठा रहेगा कोई और पेपर वो कैसे दे सकता है, इस स्थिति में पेपर कैसे दे सकता है, तो गवर्नर का इंस्ट्रक्शन आता है जैक्सन टू कॉल हिम आउट. जैक्सन को कहा जाता है इंस्ट्रक्ट जैक्सन टू कॉल हिम आउट. जैक्सन को समझाते हैं गवर्नर कि स्टीफेंस को बुला लो, बाहर कर लो. द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स इन पीस. इस तरह से शांतिपूर्वक एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है 9:25 AM पे. Now see what happens. 9:40 AM the assistant secretary for modern languages informs the governor about an oversight regarding a correction slip. एक करेक्शन स्लिप की चर्चा आती है 9:40 AM पे. असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर मॉडर्न लैंग्वेज की तरफ से फोन आता है जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से कोई करेक्शन स्लिप उसमें है जो काफी जरूरी है. आफ्टर टेकिंग रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस द गवर्नर अलाउज द, और जितनी समझ में आ सकती थी गवर्नर उतना प्रिकॉशन लेते हैं, उतनी सावधानियां बरतते हैं. एंड देन ही अलाउज द असिस्टेंट सेक्रेटरी टू डू द नीडफुल. और फिर वो अलाउ कर देते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी को कि जो जरूरत का चीज है वो कर ले. इवांस इज टोल्ड अबाउट द, इवांस को करेक्शन के बारे में बताया जाता है ऑन पेज 3 लाइन 15 बाय मैक्लेरी. मैक्लेरी समझाते हैं कि कहां पर कौन सा करेक्शन है. तो पेज नंबर 3 लाइन 15 पे करेक्शन बताते हैं. स्टीफेंस इज अलर्ट. स्टीफन बिल्कुल सतर्क है एज एवर एंड रेगुलरली कीप्स ऑन पीपिंग थ्रू द पीप होल. और पीप होल से बिल्कुल ध्यान से अंदर देख रहे हैं कौन कौन सी कार्यवाही चल रही है. एंड फाइंड्स एवरीथिंग इन ऑर्डर. और वो सब कुछ देखते हैं कि ठीक ठाक ही चल रहा है, कोई खास परिवर्तन नहीं दिखता है उनको. हाउएवर एट 10:50 AM, लेकिन 10:50 पे इवांस रिक्वेस्ट दैट he be allowed to put a blanket around his shoulder. वो ये विनती करता है
कि उसको एक अपने शोल्डर के ऊपर जो है सो एक ब्लैंकेट को लगाने दिया जाए। द रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, इस तरह से रिक्वेस्ट मान ली जाती है। स्टीफेंस नोटिसेस द ब्लैंकेट, जब स्टीफेंस को दिखाई पड़ता है ब्लैंकेट तो थोड़े सरप्राइज तो होते हैं, बट लेटर ऑन फील्स सेटिस्फाइड बिकॉज सम ऑफ द सेल्स आर क्वाइट चिली। लेकिन फिर इस बात से वो निश्चित कर लेते हैं कि कुछ सेल ऐसा है वहां पे जो काफी ठंड रहती है वहां पर, तो हो सकता है इस वजह से वो ब्लैंकेट का यूज कर रहा होगा। द रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, Stephens notices blanket with surprise. Sorry, once again satisfied because some of the cells are quite chilly. At 11:22 पे 3 minutes before the examination was to be over. ये समय है जब एग्जामिनेशन ओवर होने का समय है, 3 मिनट पहले। जैक्सन कॉल्स स्टीफेंस टेलिंग हिम दैट द गवर्नर वांट्स टू स्पीक टू हिम। जैक्सन स्टीफेंस को बुलाते हैं ये कहने के लिए कि गवर्नर बात करना चाहते हैं, उनसे गवर्नर बात करना चाहते हैं। He draws himself away from the cell, इस तरह से सेल से वो दूर हट जाते हैं, सेल डोर से, and listens to the rapidly spoken orders, और ऑर्डर को समझने की कोशिश करते हैं। He is instructed to accompany, और उनको कहा जाता है कि मैकलिरी को पर्सनली वो वहां से मेन गेट तक लाएंगे। As they head towards the main gate after the examination is over, और एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद जैसे ही वो मेन गेट की तरफ जाते हैं, स्टीफेंस हैज अ वेग आइडिया, एक बुरा विचार उसके मन में आता है, स्टीफन के मन में, दैट ही यानी इनविजिलेटर जो है हैड सडनली ग्रोन थिनर, ये अचानक से इतना पतला कैसे हो गया। एज स्टीफन वॉक्स बैक आफ्टर हैविंग सीन ऑफ मैकलिरी ही फील्स प्लीज्ड। लेकिन स्टीफेंस जब देखते हैं मैकलिरी को जाते हुए तो उनको ठीक है प्रसन्नता होती है विद हिमसेल्फ दैट द गवर्नर, कि वो कि उसके साथ वो जा रहे हैं, दैट द गवर्नर हैज गिवन हिम द अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्कॉर्टिंग द इनविजिलेटर आउट। और इस बात से ही उनको खुशी मिलती है कि चलो गवर्नर ने इतना समझा, इस योग्य समझा कि इस आदमी को इनविजिलेटर को बाहर तक छोड़ने के लिए वो जाने के लिए कह रहा है। बट वेट एंड सी, लेकिन देखिए, ऑन रीचिंग द डी विंग ही गोज टू इवांस सेल। लेकिन जब वो डी विंग पे पहुंचते हैं वापस तो देखते हैं इवांस के सेल की तरफ, तो ओनली टू फाइंड अ मैन, वहां पर एक आदमी दिखता है स्प्राउल्ड ऑन द चेयर, जो चेयर पे स्प्राउल्ड यानी कि औंधे मुंह गिरा हुआ था। हिज क्रॉप्ड हेयर स्पैल्टर्ड ऑल ओवर विद ब्लड, और उसकी जो छोटे छोटे बाल जो थे, क्रॉप्ड हेयर जो थे, वो पूरे के पूरे स्पाल्टर्ड ऑल ओवर विद ब्लड, यानी कि पूरी तरह से वो ब्लड से सने हुए थे, वो पूरी तरह से ब्लड से सने हुए थे, ब्लड से ब्लड लगा हुआ था उसमें। Is the voice clear, students? बेटा आवाज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Stephens and Jackson thought that it was McLeary who has been. अब क्या लगता है कि स्टीफेंस तो ये स्टीफन और जैक्सन दोनों समझते हैं कि शायद मैकलिरी जो आए थे, जो इनविजिलेटर आए थे, who has been hit, उन्हीं को शायद इवांस ने सिर पे मारा है, उनको घायल कर दिया है, and that the latter has made good his escape, और इवांस जो है वो वहां से आराम से निकल चुका है। The wounded man in the cell whom everybody thought to be McLeary, अब इस घायल आदमी को, जो सेल के अंदर घायल आदमी है, सब उसको क्या समझ रहे हैं? मैकलिरी समझ रहे हैं। Tells the prison authorities not to worry about him, तो वो प्रिजन अथॉरिटीज को समझाते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, and draws the attention of the governor to the photocopied seat that had been, और फिर वो ध्यान देने के लिए कहते हैं कि उस फोटोकॉपी सीट को, जो सीट जो है सो सुप्रीम पोज यानी कि लास्ट ओरिजिनल ब्लैंक पेपर के ऊपर जो है सो सुप्रीम पोज किया गया था, उसके ऊपर चिपकाया गया था, जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर था, वेयर अ फ्यू वर्ड्स वर रिटन इन जर्मन, जहां कुछ शब्द जर्मन के लिखे गए थे, which advised, जिसमें साफ एडवाइस दिया गया था, not to overdo the Scott accent while sorry student,
few words written in German which advised Evans to strictly follow the plan. Sorry, इवांस को समझाया गया था कि ये सारे प्लान को बहुत अच्छे तरीके से वो पालन करे एंड नॉट टू हिट द पार्सन टू हार्ड, और पार्सन को ज्यादा जोर से चोट ना पहुंचाए, एंड दैट 3 minutes बिफोर द एग्जामिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जामिनेशन से 3 मिनट पहले का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ही इज ऑल्सो एडवाइज नॉट टू ओवरडू द स्कॉट्स एक्सेंट, और वो स्कॉट एक्सेंट यानी कि स्कॉटिश स्कॉटलैंड वाली भाषा जो बोलने का तरीका है, लहजा है, उसका प्रयोग ना करे, स्कॉट्स एक्सेंट का प्रयोग नहीं करे व्हाइल गोइंग आउट ऑफ द प्रिजन, खास करके जेल से बाहर निकलते वक्त. द पुलिस हेल्प इज सॉट, अब पुलिस की मदद ली जाती है. एंड व्हेन डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर, याद रखिएगा इनका ज्यादा परिचय नहीं दिया गया है, बस इतनी ही परिचय है कि वो डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट हैं. जब कार्टर वहां पहुंचते हैं तो मैकलिरी ही टेल्स द सुपरिंटेंडेंट, वो बार बार देखिए कि जो चीज वो जानना चाहते हैं उसका प्रयोग करते हैं कि मैकलिरी ही टेल्स द सुपरिंटेंडेंट ही नोज वेयर इवांस हैज गॉन, वो बार बार यही बताते हैं कि उनको पता है कि इवांस कहाँ गया है, इवांस कहाँ भागा है, एंड डायरेक्ट्स हिम टू लीड हिम टुवर्ड्स एल्सफील्ड वे, और उसको वो एल्सफील्ड वे की तरफ जाने के लिए कहते हैं. द गवर्नर आउट ऑफ सियर विविल्डरमेंट, और गवर्नर जो है भौचक्के स्थिति में है, परेशानी की मुद्रा में है, और विविल्डरमेंट के इस स्थिति में टेल्स द सुपरिंटेंडेंट टू टेक मैकलिरी वेयर एवर ही वांट्स टू गो, वो सुपरिंटेंडेंट को कह देते हैं जहां ये जाना चाहते हैं ले चलो. ही वांट्स टू गो बिकॉज ही अलोन नोज व्हाट, इसके पीछे क्या रीजन था, क्योंकि इस समय में सिर्फ और सिर्फ यही वो व्यक्ति थे जो जानते थे कि he alone knows what has really happened, कि वास्तव में हुआ क्या था. अगर कोई जानता था तो वो थे ये मैकलिरी, और इस बात की बड़ी जरूरत थी क्योंकि वही एक गवाह के रूप में बता सकते थे. द गवर्नर नाउ टेक्स हिज ऑफर्स टू टास्क फॉर हैविंग बिहेव्ड फुलिशली एंड कॉल्स देम टू मोरॉन्स, और गवर्नर इस बात पर नाराज होते हुए अपने वो दोनों ऑफिसर्स जैक्सन और स्टीफेंस दोनों को वो मोरॉन्स कह के बुलाते हैं, मूर्ख, बेवकूफ, टू मोरॉन्स कहते हैं, बिकॉज ही हैड नॉट मेड एनी कॉल एट 11:22 AM. जिस कॉल को समझा जाता है कि वो गवर्नर का कॉल था, तो एक्चुअली गवर्नर कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कॉल किया ही नहीं था, मैंने ऐसा कोई कॉल किया ही नहीं था. ठीक है बेटा. Calls them 2 months because he had not made any call at 11:22 AM, 3 minutes before the examination time was to be over, because at that time he was trying to get in touch with the, क्योंकि उस समय में तो एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ वो टच में थे, फोन करना चाहते थे बट कुडंट, लेकिन वो कर नहीं पाए. द गवर्नर ऑल्सो इज कॉल्ड जैक्सन फॉर हैविंग बीन नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटी, अपना ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाने के लिए जैक्सन को भी डांट लगती है. एंड फॉर नॉट हैविंग सर्च द सेल थॉरोली, और उसने सेल को, इसका मतलब है अच्छी तरह से सर्च नहीं किया. द प्रीवियस मतलब एग्जामिनेशन से एक दिन पहले का जो समय था अच्छे से सर्च नहीं किया इसका मतलब. एंड दस कुड नॉट डिटेक्ट द क्लैरिकल पैराफेयर, नहीं लिया, और जो कुछ भी क्लैरिकल यानी कि जो कुछ भी पादरी के रूप में यानी प्रिस्ट के रूप में जो कुछ भी जरूरत की चीजें होती है, जैसे कॉलर है या और उसके जो पहनावे हैं, वो सारी चीजें नहीं खोज पाया, तो उसकी गलती के लिए उसको डांट लगती है. केप्ट हिडन देयर, जो निश्चित रूप से वहां छुपा के रखा गया था. द गवर्नर पियर्स डाउन एट द फोटोकॉपीड स्लिप, और जब वो ध्यान से उस फोटोकॉपी स्लिप को देखते हैं, एंड इवेंचुअली थिंक्स ऑफ न्यूबरी, तब उनको न्यूबरी की समझ में आती है. कुछ उसमें ऐसा संकेत था जो न्यूबरी की ओर इशारा कर रहा था, अ प्लेस देयर, because the governor himself knew certain German, you can say, कि कुछ जर्मन की जानकारी थी उनको. In the meantime, he orders the drivers to take Jackson and Stephens and go to St. Aldets police station to get in touch with. इसके बाद वो जैक्सन और स्टीफेंस को कहते हैं कि जाके सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन के पास जाओ और वहां पे मिलो.
1 minute students. To get in touch with again this has got blurred. ये देखिए यहाँ पे है चीफ इंस्पेक्टर बेल, चीफ इंस्पेक्टर बेल से मिलने के लिए कहा जाता है. द गवर्नर नाउ थिंक्स, और गवर्नर अब सोचते हैं अबाउट इवांस एंड एप्रिसिएट्स हिम फॉर हिज वेल थॉट ऑफ प्लान, और फिर उसके इस अच्छे प्लान के लिए उसको कहते हैं. बट कंसीडर्स, उसकी मतलब एक तरह से एप्रिसिएशन की जाती है, उसकी एप्रिसिएशन कहते हैं कि देखो कितना अच्छा प्लान बनाया उसने, कि उसकी प्लानिंग कितनी बढ़िया थी, उसकी एप्रिसिएशन होती है फॉर हिज वेल थॉट ऑफ प्लान. बट कंसीडर्स दैट लीविंग द क्वेश्चन पेपर बिहाइंड वाज अ मिस्टेक, लेकिन ये भी कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो छोड़ के गया वो, ये उसकी बड़ी गलती थी. विच इज गोइंग टू इवेंचुअली लीड हिम टू, और जिसकी वजह से वो मिस्टर क्लेवर इवांस, ये उसको मिस्टर क्लेवर इवांस के नाम से पुकारते. मिस्टर क्लेवर इवांस जो है वो गलती तो कर गया, बट फेल्स टू सी थ्रू द गेम दैट एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द मास्टर प्लान. लेकिन शायद एक चीज वो नहीं समझ पाए गवर्नर अभी भी, कि हर एक जो कोई भी वहां पे आया हुआ है वो सब इस गेम प्लान का हिस्सा है. एवरीबडी इज द पार्ट ऑफ दिस गेम प्लान. हर एक वहां पे आया हुआ व्यक्ति उस गेम प्लान का हिस्सा है, उस मास्टर प्लान का हिस्सा है. पुलिस सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म्स द गवर्नर टेलीफोन, और इसी बीच में पुलिस सुपरिटेंडेंट कार्टर फोन करते हैं उनको और गवर्नर को बताते हैं दैट मैकलिरी हैड सीन इवांस ड्राइविंग ऑफ अलोंग एल्सफील्ड, कि मैकलिरी ने इवांस को एल्सफील्ड वे की तरफ जाते हुए देखा. ही वॉज गिवन अ चेज, उसका पीछा किया गया, बट दे मिस्ड हिम, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाए. द गवर्नर टेल्स द सुपरिटेंडेंट दैट इवांस हैज हेडेड टुवर्ड्स न्यूवरी. गवर्नर भी फिर बताते हैं सुपरिटेंडेंट को वो न्यूवरी की तरफ गया है, एंड गिव्स हिज रीजंस फॉर हिज बिलीफ, और अपने इस बिलीफ के लिए वो कारण बताते हैं उनके पास क्या रीजन था. और उनके पास क्या रीजन था, तो वही सुप्रीम पोज्ड पेज जो था, उस सुप्रीम पोज्ड पेज पर जो कुछ जर्मन के शब्द लिखे हुए थे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सम वर्ड्स ऑफ जर्मन ही कंक्लूडेड रिगार्डिंग दैट. ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट मैकलिरी, जब मैकलिरी के बारे में उनसे पूछा जाता है कार्टर से, तो कार्टर टेल्स हिम दैट ही वाज लेफ्ट एट रेडक्लिफ हॉस्पिटल. उसको बताते हैं कि उसको रेडक्लिफ हॉस्पिटल में उनको रख दिया गया है, उनकी भर्ती कर दी गई है. द गवर्नर रिंग्स अप रेडक्लिफ, जब रेडक्लिफ पे गवर्नर फोन करते हैं तो सरप्राइजिंगली मैकलिरी, आश्चर्य उनको तब लगता है कि मैकलिरी टू अपीयर्स टू हैव एस्केप्ड, कि मैकलिरी भी वहां पर गायब हो गया था. यानी कि जो मैकलिरी वहां आए हुए थे, ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ गेम प्लान, वो भी उस गेम प्लान का हिस्सा थे. ओके स्टूडेंट, तो वहां भी उनको यही पता चलता है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द गवर्नर हैज अ ब्रेन वेव एंड रसेस टू द रेजिडेंस ऑफ, तब क्या करता है गवर्नर, वहां से जहां पे उन लोगों का रहने का स्थान था, रेजिडेंस था रेवरेंड एस मैकलिरी का, वहां पर जाते हैं, ओनली टू फाइंड हिम बाउंड एंड गैग्ड, और वहां देखते हैं कि वो बंधे हुए हैं, बांध दिया है किसी ने, और उनके मुंह में जो है गैग्ड में कपड़े डाल दिए गए हैं. गैग्ड, उसको कपड़े मुंह में कपड़े डाल दिए हैं और बांध के रख दिया गया है उसके स्टडी रूम में इन ब्रॉड स्ट्रीट. ही हैज बीन देयर सिंस, और वहां पर वो 8:15 AM से पड़े हुए थे. Eventually it became clear to everybody in prison that it was in fact Evans. अब समझ में सबको आ गया कि इवांस खुद, इवांस impersonating the so-called, तो मैकलिरी का वेश किसने बना रखा था, इवांस ने, whom the prison authorities have assisted in escaping unwittingly, जिसको कि वहां से बाहर निकालने में खुद प्रिजन अथॉरिटी ने मदद की थी. याद कीजिए कि उसको बाहर तक एस्कॉर्ट करने के लिए कौन गए थे, इसी दोनों में से कोई थे ना. तो द प्रिजन अथॉरिटीज हैव असिस्टेड इन एस्केपिंग अनविटिंगली. द रीडर इज वंस अगेन फेस टू फेस विद इवांस हु इज अ फ्री मैन. एक बार फिर
जो पढ़ने वाले हैं एक बार सामने देखते हैं कि किस तरह से इवांस अब फ्री हो चुका है नाउ एंड हैज एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन द 4th टाइम। अब ये 4थी बार भी भाग चुका है। ही हैड जस्ट फिनिश्ड डिलीशियस फिश एंड चिप्स। और ये सारी चीज उसने वहां पे समाप्त किया था, अपना भोजन किया था। ही रीयूज्ड द कटिंग ऑफ हिज लॉन्ग हेयर, अपने लंबे लंबे बालों को कटवा दिया था। बट कंसीडर्स हिमसेल्फ लकी दैट जैक्सन हैड नॉट आस्क्ड हिम टू टेक ऑफ हिज बॉबल हैट इन द सेल। लेकिन वो लकी मानता है कि चलिए जैक्सन उसको उसके बॉबल हैट हटाने में ज्यादा कठोरता नहीं दिखाई थी, नहीं तो शायद प्लानिंग उसकी कमजोर पड़ जाती। However, eventually he decides to go back to, और अब वो वापस अपने होटल रूम में जाने का निर्णय करता है और finds a different receptionist there, और वहां पर एक दूसरी रिसेप्शनिस्ट वो होटल के सामने दिखती है and gives her necessary instructions before going to his room। और रूम में जाने से पहले वो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी शेयर करती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है। On his way to the room, he appreciates duplicate McLeary's plan of wearing double minister's dress। और रास्ते में, रूम जाने के रास्ते में वो मन ही मन वो डुप्लीकेट जो मैक्लेरी का प्लान था कि डबल मिनिस्टर माने कि डबल ड्रेस जो पहन के आया था उसकी वो प्रशंसा मन ही मन करता है कि उसकी वजह से उसका प्लान जो है सो सक्सेसफुल रहा था। On his way to the room, he appreciates duplicates of dress. Ruminating thus over the morning activities, he enters his room and is jolted by the presence of the governor। और जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचता है तो वहां वो उसका सामना होता है, उस होटल रूम में उसका सामना होता है गवर्नर से, who had made it to the hotel room through the instructions of the photocopied page। जो वहां तक पहुंचा था किस तरह से, उस फोटोकॉपीड पेज के इंस्ट्रक्शन के आधार पर। द गवर्नर टेल्स इवांस दैट हिज गेम वाज ओवर। अब गवर्नर कहते हैं कि उसका गेम खत्म हो चुका है, अब उसका गेम ओवर हो चुका है। एंड इवांस वाज विजिबली शेकन, और कहा जाए तो इवांस वहां पर एक बार कांप गया। इवांस एडमिट्स दैट परहैप्स द करेक्शन स्लिप गेव हिम इन। वो कहता भी है कि शायद करेक्शन स्लिप की वजह से ये सारा चीज हुआ। आफ्टर ए बिट ऑफ एक्सप्लेनिंग, और ये सारा कुछ जो उसको एक्सप्लेन करता है वो इंडेक्स नंबर 313। मैंने शुरू में बताया था कि इसका इंपॉर्टेंस आपको बाद में पता चलेगा। एंड सेंटर नंबर 271,